खालिद हरबी जो कि सऊदी ट्रैफिक पुलिस में ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि एक दिन हमें इतला मिली कि मक्का रोड पर एक फैमिली की गाड़ी को हादसा पेश आ गया है। हम जाए हादसा पर पहुंचे। पुलिस के अलावा रेस्क्यू की टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी थी। ये सऊदी अरब में मुकीम एक मिस्री फैमिली थी। माँ बाप और 2 बच्चे गाड़ी में सवार थे। हादसा इंतहाई खतरनाक था। बाप बुरी तरह कुचला गया था। उसकी मौका पर ही डेथ हो चुकी थी। बच्चे और मां मुजज़ाती तौर पर बच गए थे। उन्हें मामूली चोटें आई थी। रेस्क्यू की टीमें अपना काम तेजी से कर रही थी। बच्चे किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। वो दौड़ दौड़कर अपनी बाप की लाश से लिपट जाते, उसकी तरफ भागते। पुलिस उन्हें मुश्किल से अलग कर रही थी और ये सिलसिला जारी था। लेकिन हैरत ये थी कि बच्चों की मां हादसा से कुछ दूर खामोश बैठी थी। ना ही वो चीख चिल्ला रही थी और ना ही रो रही थी, और उसकी जुबान पर बस एक ही जुमला था कि हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है। हम सब इस औरत के सब्र पर हैरान थे। बच्चे बार बार बाप की लाश की तरफ लपकते थे। ये फूल जैसे 2 बच्चे थे। उनका रोना देखकर मेरे ज़ब्त का बंधन भी टूट गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था। मुझे यूं देखकर मेरे साथी भी परेशान होकर मुझे समझाने लग गए कि आप वर्दी में हैं और ड्यूटी पर हैं। आपने ये पहला हादसा तो नहीं देखा। इस मौका पर अपने चेहरे के तासरात को छुपाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी तरबियत का हिस्सा है। लेकिन मुझ पर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था और मैं बस रोए ही जा रहा था। मेरी ये हालत देखकर मेरे साथियों ने मुझे गाड़ी में बिठाकर घर भेज दिया। मैं घर आया और अपनी बीवी को उस वाक़े के मुतल्लिक़ बताया। मेरी बीवी एक नेक खातून है। हमारी शादी को 18 साल गुजर चुके हैं। हमारी पसंद की शादी थी। जिंदगी में हर तरह की खुशियां और माली आसूदगी थी। हम साल में 2 बार मुल्क से बाहर घूमने भी जाते थे। हाँ, मगर हमारी जिंदगी में एक कमी थी कि हम दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे। शादी के बाद जब औलाद ना हुई तो हमने इलाज के लिए हाथ पांव मारे, मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया, कई डॉक्टरों कई हकीमों से मिले। हम इलाज के लिए मिस्र भी गए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता था कि आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। फिर हमने इसे तकदीर का लिखा समझकर सब्र किया और हमें सब्र आ ही गया। हम अल्लाह ताला के इस फैसले पर राजी हो गए थे। बहरहाल उस दिन घर आकर मुझे सख्त बेचैनी हो रही थी। सुबह ऑफिस में दोस्तों से पता चला कि वो औरत और बच्चे फलां हॉस्पिटल में हैं। मैं घर आया और अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल गया। मेरी बीवी ने उस खातून और बच्चों से ताज़ियत की, उन्हें हौसला दिया, सब्र की तलकीन की और उनसे कहा कि तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। एक आध दिन में खातून और बच्चे अपने घर मुंतकिल हो चुके थे। अलबत्ता उस बंदे की लाश अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी थी। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मिस्र भिजवाने की इजाज़त मिलनी थी। 2 दिन के बाद हमने कुछ सामान और बच्चों की दिलजोई के लिए कुछ तहाइफ लेकर उस औरत के घर पहुंचे। उस दिन हम देर तक उस खातून के घर में रहे। मेरी बीवी उस खातून से बातें करती रही और मैं बच्चों का दिल बहलाता रहा। यहाँ इनका कोई नहीं था। वापस आते हुए हमने खातून से फिर पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब हम अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। अगर आपसे हो सकता है तो हमारी वापसी के लिए इंतजामात में हमारी मदद कर दें। मैंने अगला पूरा हफ्ता ऑफिस से छुट्टी ली और उनकी वापसी के इंतजामात में लग गया। उस फैमिली की टिकटें करवाईं, उनके मना करने के बावजूद बच्चों को शॉपिंग करवाई और फिर वो दिन भी आ गया कि हम उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। हमारे दिल भी बहुत उदास थे। एयरपोर्ट पर जाते हुए मेरी बीवी ने उस खातून को एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसमें अच्छी खासी रकम थी कि वो वहां जाकर सेटल हो सकें और परेशान न हों। हम उन्हें अलविदा कहकर घर लौट आए। चंद महीनों के बाद मिस्र से उस खातून का फ़ोन आया। हाल अहवाल पूछने के बाद मेरी बीवी को उसने एक देसी नुस्खा बताया कि फलां दरख्त के पत्ते, फलां बूटी और फलां चीज़ मिलाकर एक माजून बनाए और सुबह नहार मुंह उसका इस्तेमाल कर ले। अब हर दूसरे दिन उस औरत का फ़ोन आता और नुस्खा के मुताबिक पूछती कि इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। मेरी बीवी भी पाबंदी से नुस्खा इस्तेमाल कर रही थी।
शायद उस खातून का दिल रखने के लिए ऐसा करती होगी, वरना हम दोनों औलाद से मायूस हो चुके थे। उस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए 4 महीने गुजर गए थे। उस औरत का फोन बिला नागा आ रहा था। एक दिन मैं घर आया तो कुछ अजीब सा माहौल था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। उसने रोते हुए मुझे बताया कि अल्लाह ने हम पर करम कर दिया है। उसने मुझे औलाद के बारे में खुशखबरी सुनाई और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। हम दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर आए और फोन करके उस औरत को भी खुशखबरी दी और उसका शुक्रिया अदा किया। उसने आगे से कहा कि ये पहला बेटा है, आखिरी नहीं, एक और बेटा भी होगा। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने हमें एक के बाद दूसरे बेटे की नेमत से भी नवाजा। फिर हम घूमने के लिए मिस्र चले गए। उस खातून और उसकी फैमिली ने हमारा खूब इस्तकबाल किया। बातों बातों के दरमियान मेरी बीवी ने उस नुस्खे के बारे में बात की कि क्यों ना हम उस नुस्खे को आम कर दें ताकि बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मिल जाए और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो वो खातून मुस्कुराई और कहने लगी कि आज मैं आपको हकीकत बताती हूँ। वो नुस्खा कुछ भी नहीं था, वो आम सी जड़ी बूटियाँ थीं और मुझे हिकमत के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो आप लोगों को नफ्सियाती तौर पर बच्चे के लिए तैयार करने की खातिर ये सब बता रही थी। मैं तो आप लोगों को ये बता रही थी कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, उससे मांगते रहना चाहिए। वो कभी भी अपनी रहमत की बारिश हम पर कर सकता है, वरना वो नुस्खा तो ऐसे ही था। अलबत्ता मैं जब से सऊदी अरब से लौटी हूँ, दुआ की कबूलियत की कोई ऐसी घड़ी नहीं थी जिसमें मैंने आपके लिए रब की बारगाह में औलाद की दुआ न मांगी हो। मैं हमेशा दुआओं में आप दोनों का जिक्र करती थी और मुझे यकीन हो चुका था कि अल्लाह ज़रूर आपको औलाद की खुशी देगा। दोस्तों, सदका करना, दूसरों की मदद करना और यकीन के साथ दुआ, ये ऐसे काम हैं जिनके समरात बहुत अजीम हैं। अल्लाह से दुआ है कि मेरे परवरदिगार हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से माला माल फरमा, आमीन। इसलिए दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करने में, हकदारों के साथ तावन करने में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सदका करें और जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी ज़रूर मदद करें। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे की वजह से आपकी मुसीबतों को दूर कर देगा और आप पर अपनी रहमत की बारिश कर देगा।